मुख्तार अंसारी पर तो अब कार्रवाई यूपी सरकार तगड़े तरीके से करेगी, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के बाद अगला नंबर लगने वाला है माफिया डॉन अतीक अहमद का। जी हाँ, अतीक अहमद जो अभी अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, यूपी का कुख्यात माफिया डॉन है, उसका भी अब जल्द ही यूपी सरकार नंबर लगाने वाली है। दरअसल यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने दावा किया है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के बाद योगी सरकार अब माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाएगी। उनके इस बयान के बाद अब अतीक को भी यूपी लाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। यूपी के मंत्री ने कहा कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार के तमाम तिकड़म के बावजूद योगी सरकार यूपी लाने में सफल हो गई। अतीक अहमद अभी गुजरात की जेल में है, उसका समय भी अब निश्चित रूप से आएगा। उसने भी यूपी के लोगों को परेशान किया है और लोग ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना चाहते हैं। और योगी सरकार के बारे में तो सब जानते ही हैं कि वो किस तरह से अपराधियों को चुन चुन कर सजा देती है। लेकिन उससे पहले अब आपको बता दें कि अतीक अहमद है कौन। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह मुफलिसी में उन्होंने अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे अमीर बनना था, इसलिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। अपराध जगत में अतीक की शुरुआत 1979 में इलाहाबाद में हत्या के मामले से हुई थी। उस समय अतीक की उम्र मात्र 17 साल की थी। अगले 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में उन्होंने एक गिरोह चलाया। प्रयागराज के एसपी रहे मनोज अवस्थी कहते हैं, इलाहाबाद के खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में अतीक हिस्ट्री शीटर नंबर 39A है। पुलिस के डोजियर के मुताबिक अतीक के गैंग को अंतर्राज्यीय गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड किया गया है, जिसमें 121 सदस्य शामिल हैं। अतीक अहमद डॉन से 1989 में नेता हो गए। साल 2004 तक वो 6 बार चुनाव जीते। इसमें 5 बार वो इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद वो अपना दल में चले गए। साल 2004 के चुनाव में अतीक ने एसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें असफलता हाथ लगी। साल 2018 के लोकसभा उपचुनाव में अतीक अहमद चुनाव लड़े और उन्हें शिकस्त मिली। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलेआम कह चुके हैं कि वो अतीक को नापसंद करते हैं। इन सबके बीच अतीक का नाम साल 2005 में बीएसपी एमएलए राजू पाल की हत्या में आया था। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। इस हत्या के बाद उन पर केस दर्ज हो गए। माफिया से नेता बने अतीक अहमद से मिलने के बाद लगभग हर एक आदमी यही कहता है कि उनकी आंख में देखकर बात करना लगभग नामुमकिन है। बरेली जेल में अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात रहे एक पुलिसकर्मी ने कहा, वो डराती हैं, उनकी आंखें हर समय खून से सनी नजर आती हैं और वो आपको घूरते हैं ताकि आप नीचे देखें। 5 फीट 6 इंच के अतीक अहमद को जब देवरिया जेल से बरेली भेजा गया तो उन पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए थे। जेल अधीक्षक की ओर से मैसेज भेजा गया और अनुरोध किया गया कि इस अपराधी को कहीं और भेजा जाए। यही नहीं, जो लोग जेल की सुरक्षा कर रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि अतीक को यूपी की कोई जेल रखने को तैयार नहीं थी। 19 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक अहमद को देवरिया जेल से नैनी जेल ट्रांसफर किया। बरेली जेल भी उसे रखने को तैयार नहीं थी। आखिर में 3 जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेज दिया गया। वो इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन अब लगता है कि जल्द ही यूपी में मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद का नंबर लगने वाला है। अतीक अहमद ने जो पाप किए हैं उनकी सजा उसे यूपी में ही मिलेगी। देखना होगा कि अतीक अहमद पर योगी का चाबुक कब तक चलता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए।